Hello to everyone. बाकी लोग कहाँ है भाई? वेट कर लो, इसीलिए 5 मिनट पहले बुलाया ताकि सब लोग आ जाए। एक दो मिनट और रुक जाओ, देखो बाकी लोग पता नहीं कहाँ है। वॉइस क्लियर है? नीलम, वॉइस इज क्लियर? ठीक। तो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। एक मिनट, हाँ। तो हम अपना स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं, एक बार यस और नो बोल देना, पीडीएफ दिख रहा है कि नहीं। इज इट विजिबल टू स्क्रीन दोनों? वॉइस रही है? नहीं दिख रही तो लगाएंगे। पकड़ने स्क्रीन क्लियर। हाँ शिवांगी, माय वॉइस इज क्लियर? एक वॉइस इज क्लियर? शिवांगी, क्या वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? स्पीक यस और नो। इज इट माय वॉइस इज क्लियर? शिवांगी।
अच्छा ठीक। नीलम वॉइस क्लियर है? तुमको नीलम वॉइस इज क्लियर? नीलम इज इट वॉइस इज क्लियर? हम स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं, एक बार तुम लोग बताना स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। देखो क्या पीडीएफ और वो पीडीएफ और क्या वॉइस क्लियर है? प्लीज सी एंड इन्फॉर्म मी इज इट और नॉट। एक बार हम स्क्रीन को शेयर। क्या स्लाइड और स्क्रीन विजिबल है, वॉइस क्लियर है? इज इट वॉइस एंड आज ही दिक्कत आ रही, पता नहीं क्यों। कैन टेल मी प्लीज इज इट स्क्रीन इज विजिबल? सब लोग मेरे वाले आईडी को जो है उसको पिन अप करो तभी दिखेगा। एक बार कोई बोल दे स्क्रीन विजिबल है कि नहीं विजिबल है, ऑडियो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर अभी नहीं क्लियर होगा तो फिर क्लास हम 12 बजे अपलोड कर देंगे, सो लाइव नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है अच्छे से। तुम लोग भी जानते हो गांव में कैसा इंटरनेट रहेगा। स्क्रीन और वॉइस दोनों क्लियर है ना? ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइकस का स्टेम। इसके पहले हमने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? तो साइकस के स्पीसीज कौन से थे और क्लासिफिकेशन इसके पहले डिस्कस हो चुका है, और उसका रूट डिस्कस हो गया। बचा सिर्फ दो ही है, एक स्टेम बचा है, एक लीफलेट बचा है। तो आज हम साइकस का स्टेम को डिस्कस कर लेते हैं, और कल जो लास्ट होगा और जो होगा leaflet होगा। तो जो इसमें ना, बाकी वहाँ पे है पाइनस के सिर्फ निडली पढ़नी है, तो सिर्फ 5 ही टॉपिक ये पेपर में पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई होता क्या इज इन older part and woody, तो इसका स्टेम अनब्रांच क्यों? तो यहाँ पे फिगर देखो, फिगर देखो, why figure is not, फिगर दिखाते हैं एक मिनट। नेट के स्लाइड बढ़ क्यों नहीं रही है? स्लाइड विजिबल है? तुम लोग को स्लाइड विजिबल दिख रही है, अच्छे से दिख रही है clearly? The slide is visible. अच्छा, तो हाँ बंद कर दो, क्योंकि मैं अपने वाले से एक बार देखता हूँ। एंड कीप क्वाइट। अब देखो स्क्रीन विजिबल है, वॉइस क्लियर होगी, स्क्रीन पे विजिबल होगी। Is it screen is visible? स्लाइड और स्क्रीन विजिबल है? कोई बोले यस और नो। ठीक है, शुरू करता हूँ। देखो, तो इसके पहले हम जो दो टॉपिक डिस्कस किए थे वो क्या था, साइकस की स्पीसीज और साइकस की जो रूट थी। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं साइकस की स्टेम के बारे में। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द स्टेम ऑफ साइकस। तो देखो पहली ही लाइन लिखा हुआ है कि द स्टेम इज अनब्रांच
एंड इन द ओल्डर पार्ट द स्टेम बिकम थिक एंड कॉलमनर एंड वुडी। तो इसका मतलब क्या है, स्टेम स्टेम को अनब्रांच क्यों बता रहा है? तो यहाँ पे देखो, ये देखो स्ट्रक्चर, यहाँ पे अगर देखा जाए, देखो तो यहाँ पे कोई ब्रांचिंग हो रही है यहाँ पे स्टेम पोर्शन में, इसी को तो बोलते हैं स्टेम। स्टेम है और ये हमारा क्या लीव्स है और इसके नीचे वाला रूट्स है, तो क्या है ये ब्रांच नहीं है, ब्रांचिंग नहीं है। जब ब्रांचिंग ही नहीं होगी तो इसीलिए जो बोलते हैं साइकस के जितने भी प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, तो बताया क्या जा रहा है कि स्टेम इज अनब्रांच्ड एंड इन ओल्डर पार्ट स्टेम बिकम थिक कॉलमनर एंड वुडी। लेकिन अगर वही स्टेम ओल्ड हो जाता है, पुरानी हो जाती है, तो वो मोटा हो जाता है और कॉलम लाइक बन जाते हैं। कैसे? ऐसे ऐसे कॉलमनर बन जाते हैं, जैसे फोलिएज लीव्स वगैरह होता है। पेन को ले लेते हैं, ऐसे कॉलमनर लाइक हो जाते हैं, उसके अंदर जिसको फोलियलेज स्केली लीफ उसके अंदर भरे भरे मिलेंगे आपको, और वो वुडी होता है। वुडी मतलब क्या होगा? वुडी से आप क्या समझते हो? तो वुडी से आप ये समझोगे कि उसमें क्या होगा कि हर्टवुड और सैपवुड पाया जाएगा। मतलब अगर कभी वुड को कटते हुए देखा होगा लकड़ी को, तो बीच में से जब काटा जाएगा तो बीच में देखो एकदम डार्क दिखता है और ये वाला लाइट दिखता है, तो इसी को बोलते हैं हर्टवुड, इसको बोलते हैं, और मिडिल वाले को सैपवुड में। तो यही बोला है कि जब वुडी होगा, वुडी में क्या होगा, वुडी मीन्स कि हार्टवुड और सैपवुड दोनों पाए जाएंगे, तो बोलेंगे कि वो जो स्टेम होगा वो वुडी है। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। इसके आगे जब डिस्कस करते हैं, इट कवर्ड विद द परसिस्टेंट एंड वुडी लीफ बेस एंड इट सो अल्टरनेट आर्मर ऑफ लीफ बेस एंड इट सो द फोलिएज लीफ स्कार एंड देन स्केली लीफ स्कार एंड देन स्पोरोफिल स्कार। इससे आप क्या समझते हो? देखो हो क्या रहा है कि जैसे ये परसिस्टेंट रहती है इसकी पूरी लीफ और वुडी भी होती है, तो इसमें जब वुडी होगी तो, और एक तो अनब्रांच्ड भी है, तो जैसे अनब्रांच होगा तो इसमें फोलिएज लीफ स्कार दिखेगा, स्केली लीफ स्कार दिखेगा और ये स्पोरोफिल स्कार। अब ये स्कार दिखते कैसे हैं, तो आपको दिखाते हैं स्कार कैसे दिखते हैं। ये देखो, ये हमारे क्या सारे स्कार्स हैं, एक बार आपको पूरी तरह से दिखाते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो, तो किसी भी प्लांट में कैसा दिखता है, तो ये वाला जो एक तो आपको अनब्रांच पूरा ये स्टेम दिख ही रहा है टोटली। जब ये आपको अनब्रांच दिख रहा है, जब ये अनब्रांच आपको दिख रहा है तो यहाँ पे देखो, ये वाली जो लाइनिंग है ना, जो जितने भी कॉलमनर लाइन है उसके बीच में जो ये डॉट डॉट बने हुए, तो ये क्या शो करते हैं, तो फोलिएज लीफ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, शो करते हैं इसको। और जो स्केल लाइक यहाँ पे होगा, जैसे आप पेड़ पेड़ प्लांट के अंदर देखोगे तो स्केली लाइक जैसे इसके स्टेम से निकला रहता है, ये देखो आपको यहाँ पे क्लियर होगा, इसके अगले वाले पीडीएफ में देखो, ये एकदम अच्छे से क्लियर दिख रहा है। तो ये क्या आ रहा है कि ये स्केली लीफ वगैरह शो कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, जहाँ पे स्केल्स वगैरह नहीं रहेगी, जो जिसमें डॉट वगैरह नहीं प्रेजेंट रहेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल स्कार बोला जाएगा। किसको बोला जाएगा? स्पोरोफिल स्कार। तो डायग्राम में आपको सारा क्लियर होगा। ठीक है, तो इसके पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे, वही चीज कि उसका बाहर से कैसे दिखता है, अनब्रांच है कि ब्रांच है, ओल्डर पार्ट में कैसे दिखता है, कॉलमनर है कि वुडी है। फिर उसके बाद इसमें ये दिखाया गया कि ये परसिस्टेंट और वुडी होता है, मीन्स हार्टवुड वगैरह और सैपवुड वगैरह पाए जाते हैं। अब चलते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो मुझे बेसिकली आज आप लोगों को बस इतना ही बताना है, इंटरनल और उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो चलो आप डिस्कस करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। होता क्या इसमें, स्टेम इज सर्कुलर आउटलाइन होती है, स्टेम सो यूस्टेलिक कंडीशन। अब आप यूस्टेलिक कंडीशन से आप क्या समझते हो? यूस्टेलिक, यूस्टेलिक से आप क्या समझते हो? इसमें क्या हुआ कि अ रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट अराउंड द पिथ। तो जो रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल होंगे वो पिथ के अराउंड होंगे, मीन्स ऐसे देखो, ये हमारे क्या है वस्कुलर बंडल, देखो ये वाला, ये ऐसे वस्कुलर बंडल होते हैं, ऐसे ऐसे अरेंज होंगे और ये पिथ के चारों तरफ से सराउंड किए होंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं यू स्टेलिक कंडीशन। जब किसी भी पिथ को और जो वस्कुलर बंडल मीन जाइलम फ्लोएम इसको घेरा हुआ रहेगा तो उसको बोलेंगे यू स्टेलिक कंडीशन। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द यू स्टेलिक कंडीशन। अगर एक नंबर में डिफाइन करने के लिए आया तो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो व्हाट इज यू स्टेलिक कंडीशन। Stem has border pith, cortex largely parenchymatous with mucilage canal and leaf traces। तो क्या होगा कि स्टेम के पास क्या होगा कि पिथ जो होगा वो चौड़ी चौड़ी होगी और कार्टेक्स इसमें क्या होगा ना, वो वेल डिफरेंशिएटेड होगा। पैरेंकाइमेटस सेल्स वगैरह इसमें प्रेजेंट होंगे, टेनिल सेल्स होगा, उसके अंदर लीफ ट्रेसेस होंगे। इसको हम अभी आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे कैसे। चौथा पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि ईच वेस्कुलर बंडल इज एंडार्क, कोलेट्रल एंड ओपन। अब एंडार्क, कोलेट्रल और ओपन से आप क्या समझते हो? ठीक है, एंडार्क में होता क्या है कि जो प्रोटोजाइलम होगा वो इनसाइड होगा
और एग्जाक्ट कंडीशन में क्या होता है कि प्रोटोजाइलम होगा और आउटसाइड होगा। अब प्रोटोजाइलम से और मेटाजाइलम से क्या समझते हो आप लोग? तो जो जाइलम होगा ऐसे होगा, जब जाइलम इस तरह का होगा ना, तो नुकीला वाले पोर्शन को हम प्रोटोजाइलम बोलते हैं, इस पूरे को हम तो जाइलम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो नुकीला वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम, और जो नीचे वाला जो बॉर्डर वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन है, ये पूरा, इसको बोलेंगे मेटाजाइलम। तो ये जो प्रोटोजाइलम है वो, अगर वो पित्त के साइड रहता है, मतलब कि अंदर की तरफ, अगर पित्त रहेगा तो अंदर की तरफ रहेगा। एक मिनट, आपको हम दिखाते हैं स्लाइड में कहाँ पे है। स्लाइड नंबर 16 कहाँ है भाई? आई थिंक ये स्लाइड में है नहीं। सो आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कैसा दिखता है ये। देखो भाई, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। एक मिनट, रब करते हैं इसको। आपको जाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम में एग्जैक्ट और एंडा कंडीशन, और जो लिखा है कोलेट्रल और ओपन टाइप का, तभी आगे वाले जो स्लाइड है वो अच्छे से समझ में आएगी। उसको हम पहले आपको बताते हैं। देखो, होता है क्या इसके अंदर कि सपोज दैट, देखो कोई भी यहाँ पे पिथ है, यहाँ पे क्या है, पिथ है, पिथ है। पहले तो आप प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम जान गए कि क्या होता है। तो अब एंडार्क कंडीशन क्या होगा, एग्जैक्ट कंडीशन क्या होगा, जब ये वाला हमारा क्या था, ये हमारा प्रोटोजाइलम यहाँ पे था, और पी, और यहाँ पे था हमारा मेटाजाइलम, ये पिथ है। ये जो होगा ना, ये ऐसे रहेगा, जब जब ये ऐसे रहेगा, पित्त के तरफ रहेगा, ये प्रोटोजाइलम का पोर्शन जब पित्त के तरफ रहेगा, तो इसको बोलेंगे एंडार्क कंडीशन, मीन्स अंदर की तरफ से क्या, प्रोटो मतलब जाइलम पूरे को तो जाइलम बोलेंगे, लेकिन आगे वाले हिस्से को प्रोटोजाइलम और ऊपर वाले हिस्से को मेटाजाइलम। तो जो प्रोटोजाइलम का जो नुकीला पोर्शन अंदर की तरफ रहेगा, तो उसको बोलेंगे एंडार्क कंडीशन, ठीक है। और जब प्रोटोजाइलम का, जब ये प्रोटोजाइलम होगा ऐसे, और यहाँ पे होगा पित्त, क्या होगा, पित्त। जब ये नुकीला वाला पोर्शन मीन्स प्रोटोजाइलम, और ये हमारा क्या, मेटाजाइलम, जब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, तो ये भी एंडा कंडीशन बना दिया। अब एंडा कंडीशन है भाई। अब ये अगर ऐसे रहा, कैसे रहा, ये ऐसे रहा, पिथ से जो प्रोटोजाइलम का पोजीशन है, पी का पोजीशन है, वो बाहर की तरफ अगर होता है, और मेटाजाइलम का जो पोजीशन होता है वो अंदर की तरफ होता है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये तो इस वाले कंडीशन को तो एग्जैक्ट बोलेंगे, और इस वाले कंडीशन को एंडाक। तो होप आप लोग को एंडाक और एग्जैक्ट कंडीशन समझ में आ गया। तो यही होता है कि जो इसके इंटरनल साइकस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाएगा, तो इसमें जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो एंडार्क के कंडीशन में रहेंगे। एंडार्क कंडीशन मतलब रहेंगे जो पिथ ऐसे होगा, पिथ यहाँ पे रहेगा, और सारे ऐसे अरेंज होंगे, सारे ऐसे अरेंज होंगे, ठीक है। और या क्या बोल रहा है, कोलेट्रल और ओपन से आप क्या समझते हो? तो कोलेट्रल का मतलब ये होता है कि वो एक ही बेसिस पे, जो जाइलम और फ्लोएम होंगे वो एक ही बेसिस पे अरेंज रहेंगे। मतलब क्या होगा कि अगर ऐसे लाइन बनाते हो तो फ्लोएम यहाँ पे होगा, मतलब ये नीचे, एक एक मिनट यहाँ पे देखो, इरेज करने ऐसे अगर बना देते हैं इसको, ऐसे बना देते हैं, तो ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, तो इसी से अटैच रहेगा फ्लोएम इसके ऊपर से। तो जो कोलेट्रल किसको बोलेंगे, तो एक ही रेडियस में, मतलब ये दोनों चिपके रहेंगे, तो एक ही रेडियस में अगर जाइलम और फ्लोएम रहते हैं तो उसको बोलते हैं कोलेट्रल। तो ऐसे ही बना रहेगा ये स्ट्रक्चर, ये और पिथ अंदर की तरफ रहेगा। तो इसी को बोलते हैं कि ईच वेस्कुलर बंडल इज एंडार्क एंड कोलेट्रल एंड ओपन टाइप। तो आप समझ गए ये कैसे होता है। ये देखिए यहाँ पे देखिए, आपको जो पहले हम बता रहे थे, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर, ये लीफ ट्रेसेस वगैरह हैं सारी, ये लीफ ट्रेसेस वगैरह हैं। फिर इसमें देखो वेस्कुलर बंडल अरेंज है, कैसे कैसे छोटे 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 अंदर की तरफ अरेंज है, और बीच वाला ये पिथ है। फिर ये ऊपर वाला क्या है, ये फ्लोएम है हमारा, ठीक है, यहाँ समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इंटरनल, वही चीज है कि स्टेम में सर्कुलर आउटलाइन होता है। स्टेम क्या शो करता है, यू स्टेलिक कंडीशन। आप लोग समझ गए थे कि पिथ बीच में होगा, और बाकी लोग बाहर से सराउंड किए रहेंगे, जो जाइलम होगा वो बाहर से सराउंड किया रहेगा। और इसी लाइन, एक लाइन जुड़ी रहेगी, ये लाइन जुड़ी रहेगी, लाइन बन क्यों नहीं रही भाई, इस लाइन के ऊपर इसी रेडियस पे क्या रहेगा कि फ्लोएम भी अटैच रहेगा, उसी को बोलते हैं कोलेट्रल वस्कुलर बंडल। अब हम बात करते हैं कौन सा पॉइंट, हमारा जो पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है कि जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ जाइलम ट्रैकिड एंड जाइलम पैरेन्काइमा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वेसल्स इसके अंदर क्या होता है कि एब्सेंट होता है।
तो जाइलम की बात करें तो जाइलम के पास क्या होगा कि जाइलम ट्रैकीड होगा, उसके अंदर जाइलम पेरेन्काइमा होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, तो जाइलम वेसल्स नहीं होगा। क्या होगा? जाइलम वेसल्स नहीं होगा। क्या होगा भाई? जाइलम वेसल्स नहीं प्रेजेंट होंगे, सारा चीज प्रेजेंट रहेगा। और क्या, ये देखिए हम डार्क किए हैं, अब ये क्या होगा, जाइलम वेसल्स प्रेजेंट नहीं रहेगा। अब बात करते हैं फ्लोएम के अंदर, तो फ्लोएम के अंदर क्या रहेगा, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीप ट्यूब्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि कंपेनियन सेल्स वगैरह क्या होंगे, ये एब्सेंट होंगे। तो जाइलम में क्या एब्सेंट रहेगा, तो वेसल्स एब्सेंट रहेगा, और इसके अंदर क्या रहेगा कि कंपेनियन सेल्स एब्सेंट रहेंगे। अब इसको हम आपको डिस्कस कर देते हैं इसी फिगर के हिसाब से। आपको देखिए, और दोनों है, आपका स्लाइड वाला भी है और आपका बुक वाला भी है। तो बुक वाला दोनों को देख लेते हैं। देखो होता क्या है कि यहाँ पे लीफ स्कार प्रेजेंट है बाहर, यहाँ पे भी लीफ स्कार प्रेजेंट है, ये एपिडर्मिस होगा। ठीक है। कॉर्टेक्स देखो यहाँ पे है, स्टेम में सिर्फ एक ही कॉर्टेक्स होता है, जैसे नॉर्मल रूट में था एक ही कॉर्टेक्स होता है। इस कॉर्टेक्स के अंदर क्या है कि लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट है, लीफ ट्रेसेस के बाद म्यूसिलस रखते हैं। ये तो बाहर का एक तरफ डिस्कस कर लेते हैं ए। और ये हमारा क्या है कि वेस्कुलर बंडल, जिसको हम बी से डिनोट करेंगे। तो जब भी एग्जाम में बनाया रहेगा तो ए बी करके आप ड्रॉ करना एग्जाम में, और इसको शो भी करना। यहाँ पे देखो मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा था कि देखिए ये जो हमारा क्या है कि ये जो दिख रहा है, ये व्हाइट 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 बीच में, तो ये वाला पोर्शन तो मेटाजाइलम का है, और आगे वाला क्या है, प्रोटोजाइलम का है। ठीक है। और जो इसके ऊपर से क्या मैं बताया था कि इसी मतलब कि जो रेडियस है, इसी रेडियस पे, सेम रेडियस पे क्या कर रहा है, इसी सेम रेडियस पे क्या है कि फ्लोएम ऐसे गोला गोला ऊपर से अरेंज है। तो यही चीज थी, इसी को बोल रहे थे हम कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। क्या बोल रहे थे? कोलेटरल वर्ड इसी को बोला जाता है। और क्या बोल रहे थे हम, एंडाक कंडीशन। एंडाक कंडीशन में क्या होता है कि जो प्रोटोजाइलम होता है, देखिए नुकीला पोर्शन है अंदर की तरफ है, और जो वाइडर पोर्शन है वो मतलब बाहर की तरफ है। तो जो पित्त की तरफ है इसी को बोलेंगे एंडाक कंडीशन। और एक और टर्म था यू स्टेलिक कंडीशन। यू स्टेलिक या कंडीशन क्या होता है कि देखिए ये पूरी पित्त है, ये जो पित्त है, इस पित्त को चारों तरफ से कौन सराउंड किया है, जाइलम फ्लोएम। जाइलम ऐसा नहीं है कि क्लोराइड रूट की तरह भाई यहाँ पे फ्लोएम है, यहाँ पे साइड में फ्लोएम है, और बीच में क्या है कि जाइलम प्रेजेंट है। नहीं, ये यू स्टेलिक कंडीशन किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कि पित्त में पीत होगा और जाइलम फ्लोएम जो होंगे इसके बाहर होंगे, आउटर साइड में होंगे, और ये सारी मेडुलरी रिप्रेस प्रेजेंट होंगी। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। लीफ स्कार होंगे इसके अंदर, लीफ स्कार होने के बाद इसके अंदर क्या होगा कि कॉर्टेक्स होगा। यहाँ से यहाँ तक को एक साइड डिस्कस करते हैं, इसको ए बी पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको बताया कि सेम रेडियस पे फ्लोएम भी प्रेजेंट है और जाइलम भी प्रेजेंट है, और प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की कंडीशन भी आप जाने, और फिर उसके बाद ये भी जाने कि यू स्टेलिक कंडीशन किसको बोला जाता है। ठीक है। ये देखिए फिर से आपको बता देता हूँ, इसके अंदर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ओल्ड स्टेम में कैसा दिखता है। तो यहाँ पे देखो ओल्ड स्टेम में कैसा दिखता है, ये कॉर्टेक्स कॉर्क वैसे ही दिख रहा है, म्यूसिलस डक्ट सारा चीज वही दिख रहा है। यहाँ पर रिंग के फॉर्म में दिख, जैसे ये पुराना हो जाता है ना, तब ये एंजियोस्पर्म के फैमिली में ये एंटर करने लगता है। तो कुछ कुछ एंटर नहीं करता एक्चुअली में, उसका कैरेक्टर शो करने लगता है। सो ये देखिए पुराना स्ट्रक्चर, इसमें फर्स्ट रिंग लीफ ट्रेसेस मतलब फर्स्ट वेस्कुलर बंडल, सेकेंड रिंग ऐसे बनने लगती है। तो इससे हम क्या करते हैं कि जैसे रिंग बनती है तो इसको काउंट करके हम प्लांट की एज को पता लगा सकते हैं। को ज्यादा ध्यान में नहीं देना है। यहाँ पे देखो आपके बुक का मैं फिगर लिया हूँ, सेम चीजें जो आपको एक्सप्लेन किया हूँ, लीफ ट्रेसेस वगैरह डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है। ये तो सॉरी। सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे, किसी को दिक्कत है? कोई बोलो। ये वाला फिगर देखो, इस फिगर को देखो, इस फिगर में हो क्या रहा है देखो। पहले मैं आपको बताया कि जब इसको ड्रॉ करते हैं उसमें क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे देखो इसके कैरेक्टर में। अब जाहिर सी बात है जो लिखा हुआ उसको समझ समझ में भी आना चाहिए। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्टेम जो होता है उसकी जो आउटलाइन होती है सर्कुलर, ये तो आप समझ गए। स्टेम सो यूस्टेलिक कंडीशन। आप यूस्टेलिक कंडीशन से आप क्या समझते हो कि अ रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट अराउंड द पिथ। तो आप फिगर में देखो ये क्या बोल रहा है, सेकंड लाइन, कि जो रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल, ये जो सारे हैं ये एक साथ, वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम एक साथ है। ये हो क्या रहा है देखो, ये बीच में ऐसे गैप क्यों, और ये क्या है,
देखो ये है आपका फ्लोएम, ठीक है? ये है आपका प्रोटोजाइलम और ये है मेटाजाइलम। तो जो रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल ये पूरा हिस्सा है, अगर पिथ को सराउंड कर रहे हैं ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े हैं, पिथ को सराउंड कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे पिथ को सराउंड करके बीच में पिथ वाला उसको सराउंड कर रहे हैं, तो इसी को कंडीशन का इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? यूस्टेलिक कंडीशन बोलते हैं। तो जब भी आप स्टेम लिखोगे, साइकस के स्टेम में बताओगे तो इसका बताओगे कि आउटर लाइन आउटर मोस्ट सेक्शन को इसको आउटलाइन जो होती है सर्कुलर होती है, जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है और ये कॉर्टेक्स में होता है। इतना बोलने के बाद फिर बोलोगे आप कि जो ये होती है कि इसके अंदर यूस्टेलिक कंडीशन होती है, फिर उसके बाद डैश करके लिखोगे। यूस्टेलिक कंडीशन में होता क्या है कि जो पिथ होती है जाइलम फ्लोएम से घिरी हुई रहती है, ठीक है? इसके बाद वाला पॉइंट हमारा क्या है? ईच वेस्कुलर बंडल, ये तो आपको पहले बता इस थर्ड वाला पॉइंट देखो यहाँ कटा हुआ है, तो कॉर्टेक्स लार्जली पैरेन्काइमेटस, तो वो बता रहा है कि कॉर्टेक्स के अंदर जो होता है कि लीफ ट्रेसेस म्यूस होती है, म्यूसिलेज कैनाल्स होती हैं वगैरह, जो वगैरह-वगैरह जो रहता है। अब चौथा पॉइंट मेन पॉइंट है हमारा कि ईच वेस्कुलर बंडल इज एंडार्क और कोलेटरल ओपन होता है। तो कोलेटरल से आपको क्या समझ में आता है कि कोलेटरल मतलब होता है, फिर एंडार्क को बताएंगे। तो कोलेटरल मीन्स ये होता है कि जो एक ही रेडियस है, सपोज दैट ये एक रेडियस है, एक ये सपोज दैट ये सर्किल है, ये जो ये बीच बीच वाला ये सर्किल यही वाली ये रेडियस है। इसमें क्या होगा कि इसी रेडियस से अंदर से क्या होगा कि ये जाइलम जाइलम ऐसे लगा हुआ है और ऊपर गोला सा फ्लोएम लगा हुआ है। ये जाइलम लगा है, ऊपर से फ्लोएम लगा है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कोलेट्रल बोला जाता है। तो यही बोला है कि वेस्कुलर बंडल होगा। वेस्कुलर बंडल मतलब कि जाइलम और फ्लोएम की बात की जा रही है। जब जाइलम और फ्लोएम को कोलेट्रल कब बोला जाएगा? जब एक ही रेडियस पे होंगे। यूस्टेलिक कब बोला जाएगा? जब वो पिथ को सराउंड करेंगे। एंडार्क कंडीशन कब होगा? तो एंडार्क कंडीशन में आपको पहले ही बताया था कि एंडार्क कंडीशन कब होगा। तो क्या होगा कि ये हमारा होता है ऐसे, जब अंदर की तरफ रहेगा इसका प्रोटोजाइलम नुकीला पोर्शन, तो उसको बोलेंगे एंडार्क कंडीशन। अगर ये बाहर की तरफ ऐसे हो जाता है तो उसको बोलते हैं एग्जार्क कंडीशन। क्या बोलते हैं? EXARCH, एग्जार्क कंडीशन। ठीक है, समझ में आ गया? इज इट सभी को क्लियर है ये फिगर? यस और नो, स्पीक। इज इट गुड? हाँ, तो यही चीज थी। कंपेनियन सेल्स क्या होती है? ओके, कहाँ गए भाई कंपेनियन सेल? देखो भाई, म्यूसिलेज कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, देखो यहाँ पे फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीप ट्यूब्स। तो जब इसके अंदर जब इसका सेक्शन काटोगे इसके अंदर, तो जो सीप ट्यूब और पैरेन्काइमा फ्लोएम जो होता है उसमें पैरेन्काइमेटा सेल होंगे। जब आप उसको सैफरनिन से स्टेन करोगे तो आपको दिखेंगे गोले गोले से, छोटे छोटे से आपको जो होंगे, एकदम डार्क कलर के जो होते हैं फिगर में, ऐसे ऐसे डार्क कलर के ऐसे ऐसे दिखते हैं, वो सीप ट्यूब्स रहते हैं। और जो कंपेनियन सेल्स जो रहते हैं ना, एक्चुअली में ऑलमोस्टली ये रेक्टेंगुलर शेप में तो दिखाया जाता है ऐसे करके, बड़ा बड़ा लंबा लंबा सा। तो जो कंपेनियन सेल्स हो गए ये एब्सेंट होंगे, वो दिखेंगे नहीं अगर स्ट्रक्चर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे। तो यही चीज होगा कि कंपेनियन सेल्स वगैरह नहीं दिखते अंदर, ट्यूब ट्यूब अब दिख जाते हैं और फ्लोएम के अंदर पैरेन्काइमेटा सेल्स दिख जाते हैं। तो आप लोगों को पैरेन्काइमेट कंपेनियन सेल्स समझ में आया? ठीक, ठीक है, थैंक यू। कल हम लोग का जो इस साइकस का जो लास्ट टॉपिक है वो लीफलेट है। ये जो लीफलेट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लीफलेट में तो आप जानते हैं कि जीरो फटिक कंडीशन शो करने हैं उसके अंदर। तो उसके नोट्स और प्रॉपर अच्छे से आप लोग इसको लिख लीजिएगा और उसमें असाइनमेंट वाले वर्क में अपलोड कर दीजिएगा, ताकि मुझे लगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद आपका जो होगा वो साइकस की लीफलेट होगी। उसमें सिर्फ एक ही पढ़ना है, सॉरी साइकस की नहीं, हाँ साइकस की लीफलेट पढ़नी है कल लास्ट। और पाइनस में सिर्फ एक ही पढ़ना है, पाइनस की निडल जो सबसे इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल में भी आप लोग को बनवाया गया होगा। तो थैंक यू, आप लोग लीव कर सकते हैं।